गाइज आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना ब्लड प्रेशर घर पे चेक कर सकते हैं। तो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है, तो वीडियो आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर आपने मालूम ही होगा, मैं आपको बता दूं। देखिए, जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू होता हुआ हमारे सारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें सर्कुलेट होता है ना। तो जो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में बहता है तो ब्लड वेसल्स की जो दीवार है, उनकी जो वॉल्स हैं, उन पर एक प्रेशर लगाता है। उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो देखिए, आज हम ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो देखिए, एक हमारा डिवाइस है जो कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको मेज़र करने के काम आता है। देखिए, बात करें स्फिग्मोमैनोमीटर की तो ये हमारे 3 टाइप्स के मार्केट में अवेलेबल हैं। देखिए, सबसे पहले हम मरकरी स्फिग्मोमैनोमीटर। इसमें जो हमारा मेजरमेंट है वो एक मरकरी का मतलब पारा जो होता है मरकरी, तो वो मीटर में ऊपर नीचे होता रहता है, उससे उसको हम मेज़र करते हैं। दूसरा है हमारा एनेरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर। इसमें क्या होता है, जो हमारा मीटर होता है वो डिजिटल होता है और उसमें जो उसकी सुई सी होती है उससे ही हम उसको मेज़र करते हैं। तीसरा होता है हमारा डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर। ये एक मशीन सी होती है जो कि टोटली डिजिटल होती है और उसी से हम इसको मेज़र करते हैं। तो ये तो हमारे टाइप्स हैं स्फिग्मोमैनोमीटर के। देखिए, अगर हम बात करें तो जो शुरू के 2 हैं वो ज़्यादातर हमारे इंडिया में यूज़ होते हैं, तो इन्हीं से आप इनको मेज़र कर सकते हैं। और देखिए, इसके अलावा जो हमारा दूसरा डिवाइस है वो है स्टेथोस्कोप। तो इसका काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर में जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनमें जो ब्लड फ्लो होता है उसके साउंड को सुनने के लिए काम आता है। तो ये ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए आपके पास पहले ये दोनों डिवाइस होने ज़रूरी हैं। अगर आपके पास नहीं भी हैं तो आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है और समझना है कि कैसे मेज़र होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने किसी का भी ब्लड प्रेशर चेक करना है तो वो रेस्टिंग स्टेट में करना होगा। यानी कि वो इंसान जिसका आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है वो कोई एक्सरसाइज नहीं करके आया हो, कोई बाहरी काम नहीं करके आया हो जैसे उसकी सांसें चल रही हों, यानी कि एकदम वो आराम की स्थिति में हो, तब आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है। और देखिए, पहले आपने समझना होगा स्फिग्मोमैनोमीटर में कई पार्ट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले है वल्व। इसका क्या काम होता है, देखिए आप देख सकते हैं, इसको हम दबाते हैं और इससे फिर प्रेशर बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रेशर देने के ये काम आता है। दूसरा है हमारा वाल्व। तो ये आप वाल्व देख सकते हैं, इसका काम क्या होता है, जो हमने प्रेशर दिया है उसको निकालने के काम आता है, यानी कि इसको हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है देखिए हमारा कफ। कफ क्या होता है, जिसको हम बाजू में जो बांधते हैं, यानी कि आर्म में जो बांधा जाता है उसको हम कफ बोलते हैं, जो कि इन्फ्लेटेबल होती है बोले तो, यानी कि जिसके अंदर हवा भर सकती है। देखिए, आप ऐसे समझिए, ये ऊपर से जो कपड़ा से नज़र आता है ना, अंदर इसके थैली की तरह कुछ होता है जिसमें हवा भर जाती है, तो इसका जो नाम है वो है इन्फ्लेटेबल कफ। एंड जो लास्ट में होता है वो होता है हमारा मीटर, जो कि रीडिंग को पढ़ने के काम आता है। और देखिए, फिर आपने सबसे पहले करना क्या होता है, जिस भी व्यक्ति का आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है, सबसे पहले उसकी बाजू में यानी कि आर्म में सबसे पहले आपने कफ को बांधना होगा और बांधना वहाँ पर है कोहनी से 1-2 इंच ऊपर। ठीक है, और बांधना ऐसे है ना तो वो ज़्यादा ढीला हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपने स्टेथोस्कोप लेना है और कोहनी के ऊपर एक आर्टरी होती है, उसका जो डायफ्राम है आपने वहाँ पे लगा देना है और जो स्टेथोस्कोप है उसको आपने कान में लगा लेना है। अब देखिए, होगा क्या, जिस आर्टरी से ब्लड फ्लो होगा ना वहाँ से, तो उसकी जो आवाज़ है वो आपने सुनाई देगी। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए, आपका स्फिग्मोमीटर भी लग गया है और स्टेथोस्कोप भी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रेशर देना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर देते हैं हम वल्व की सहायता से। जो वल्व है उससे हम प्रेशर देते हैं कम से कम 180 या फिर 200 तक। ठीक है, तो जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ना तो वो हमारा टाइट होता जाएगा, जो कफ है, ठीक है, बाजू का, वो भीजता चला जाएगा। और जो हमारा जब 200 के करीब हो जाएगा उसका प्रेशर, तो क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना वो वहाँ से फ्लो होना रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो आपने फिर करना क्या होता है, जो वाल्व होता है उसको हम धीरे से आराम से खोलते हैं और जैसे ही वो धीरे धीरे से खुलता जाएगा तो ब्लड का फ्लो होना स्टार्ट होता जाएगा और जो आपकी सुई है वो नीचे को आती जाएगी, क्योंकि प्रेशर वाल्व की सहायता से निकल रहा है। तो आपने इतना करना है। अब देखिए, आपने पता कैसे चलेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर कम है या फिर ज़्यादा है। और देखिए, अब आपने बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, आपने प्रेशर दे रखा है, ठीक है, आपकी जो सुई है वो 200 के करीब पहुंची पड़ी है। अब देखिए क्या करना है, जो आपका जो वाल्व है वो आपने धीरे धीरे से ओपन करना है, खोलना है, तो प्रेशर कम होता जाएगा और आपकी जो सुई है वो नीचे चलती आएगी। तो अब होगा क्या, देखिए, जैसे ही आप मतलब प्रेशर को बाहर निकालोगे तो वहाँ से सुई नीचे को आती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको हार्ट बीट सुनाई देगी।
ठीक है, हार्ट बीट सुनाई देगी और उस पॉइंट पर जिस पर आपको हार्ट बीट सुनाई दे वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ना। और ऐसे ही फिर सुई नीचे फिर चलती आएगी और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फिर आपने जो हार्ट बीट सुनाई दे रही है वो सुनाई देना बंद हो जाएगी। उस पॉइंट को हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आपने ध्यान से और गौर से यही देखना है, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे ही मैं पहले प्रेशर देंगे है ना, उसके बाद में जो सुई है वो नीचे को चलती आएगी, पहले वो आवाज़ सुनाई देगी फिर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। बस यही पॉइंट आपने ध्यान से समझने हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने अभी यहाँ पे देखा है, जो आपको सुनाई दी होगी वो 140 के करीब दी होगी। ठीक है, हार्ट बीट वहाँ से स्टार्ट हुई है और 80 या बोले तो 78 के करीब जाके नहीं वो ख़त्म हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 एंड 80 होता है। तो ये अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे हाई है। तो ऐसे आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो यही था आज की वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप ये हेल्पफुल होगी। तो लाइक करना, आपके जो क्लासमेट हैं उनके साथ शेयर करना।